भूलोक, भूलोक पे हम लोग निवास करते हैं। भूलोक में भूमंडल जिसको बोलते हैं, भू भुव स्व, उसमें जो भू है के लिए, भू मतलब भूलोक और स्वर मतलब स्वर्ग लोक, तीन लोगों का गायत्री मंत्र। भूलोक है भूमंडल, भूमंडल में 9 आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, 9 द्वीप हैं भूमंडल पे। उसमें एक द्वीप है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में बहुत सारे वर्ष हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हैं। द्वीप के अंदर वर्ष बोला जाता है उसको। उसमें एक है भारतवर्ष है। क्या? भारतवर्ष। और भारतवर्ष में भी पूरी पृथ्वी को, ये जो पृथ्वी है इसको भारतवर्ष कहते हैं, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। ये एक वर्ष है जम्बू द्वीप का, बाकी दिखाई नहीं देता। और भारतवर्ष में एक है भारत खंड। क्या है? भारत खंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरी पृथ्वी भारतवर्ष कही जाती थी। फिर ये जितने अमेरिका, रसिया, चाइना, ये सब बाद में बने। पिछले 5000 वर्षों में ये सब बने। अमेरिका तो पता ही नहीं था किसी को। कोलंबस गलती से पहुंच गया वहां, फिर उसने नाम दिया इस जगह का अमेरिका। तो 14 लोक में एक लोक के बारे में आपको बताया, भूलोक है। ऐसे 14 प्लैनेट्स हैं। नीचे के 7 प्लैनेट्स, ऊपर 6 प्लैनेट्स हैं। तो नीचे के लोअर प्लानिटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, सिस्टम इसलिए बोलते हैं, प्लैनेट ना बोल के क्या बोलते हैं? प्लानिटरी सिस्टम ना। तो नीचे भी प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। उसमें एक अतल है, अतल लोक है ना। अतल, बीतल, सूतल लोक, तलातल लोक, रसातल लोक, महातल लोक, और फिर सबसे लास्ट में पाताल। और उससे नीचे फिर सब में मणिपुरी है, नरक लोक है। पाताल से नीचे नरक लोक। गर्भोदक समुद्र के ऊपर। और मनुष्य की आंखों से ओझल है ये सब, मनुष्य नहीं देख सकता इसको। मनुष्य केवल जो जिस जगह पे रहता है केवल उसी जगह को देख सकता है, उसके परे देख नहीं सकता है। उसकी दृष्टि वैसी नहीं बनेगी। जैसे इसी स्थान में अगर कोई चींटी चल रही है तो वो चींटी दूसरी चींटी को तो देख सकती है, लेकिन इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे उसको नहीं देख सकती। उसको पता नहीं कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं। समझ में आ रहा है? क्यों चींटी इतने लोग क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि उसको वो फैसिलिटी नहीं दिया गया है। उसका शरीर वैसा बनाया गया है, उतना ही कैच कर सकती है। जितना हमको अलाउ किया गया उतना ही हम देख सकते हैं, इससे ज्यादा न देख सकते हैं न कम देख सकते हैं। विज्ञान भी यही बोलता है ना, कि ह्यूमन आइज का विजिबल रेंज कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। अगर 3800 एंगस्ट्रॉम फ्रीक्वेंसी की कोई रे आ रही तो उसको ह्यूमन आई कैप्चर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम देखते हैं केवल उतना ही है एग्जिस्टेंस, उसके बियॉन्ड है बहुत सारी चीजें, क्रिएशन है ना।
और ऊपर के 6 लोक हैं, भूअर लोक है जिसमें भूत प्रेत निवास करते हैं। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर महर लोक, महर लोक से ऊपर जन लोक, जन लोक से ऊपर तप लोक, तप लोक से ऊपर है सत्य लोक, और सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता निवास करते हैं। हर लोक में कौन निवास करता है इसका डिटेल में वर्णन दिया हुआ है, कहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ की क्या दिनचर्या है, वहाँ का क्या लाइफस्टाइल है, सब डिटेल में बताया गया है। उतना नहीं बताऊंगा मैं आपको अभी। तो ये एक ब्रह्मांड, क्या एक यूनिवर्स, और उसका हम कुछ परसेंट 0.05% टाइप हम देख पाते हैं, ह्यूमन आइज कैन डिटेक्ट। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा, इस ज्यादातर डार्क मैटर है, इसमें डार्क मैटर, डार्क मैटर मतलब जिसको ह्यूमन आइज डिटेक्ट नहीं कर सकती, हम देख नहीं सकते, इनविजिबल मैटर, तो डार्क मैटर बोलते हैं। मतलब वहां से देखने का प्रोसेस ये है, क्या है, कोई लाइट की किरण पड़ेगी और फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी आपकी आंख पर, है ना, तो जो कलर आपकी आंख पे डिटेक्ट कर पाएगी वो कलर हमें दिखता है। यहीं पे अगर कोई व्यक्ति है, वहां पे लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके आई, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की, उस रे की फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ अगर 39 है, उससे कम है, तो हमको दिखाई नहीं देगा, यहीं प्रेजेंट होगा, वो वस्तु यहाँ प्रेजेंट है लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। उस तरह से सुनने का भी रेंज फिक्स है हमारा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन सकते हैं। अगर कोई 19 हर्ट्ज पे बोल रहा है तो हम नहीं सुन पाएंगे यहीं पे है? तो ये एक यूनिवर्स, वन यूनिवर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेज हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं, बताते हैं। और सारे यूनिवर्सेज को मिलाकर इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। से एक पुस्तक ग्रंथ है, उसका नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें बताया गया है कि यजस्यैकनिश्वसित कालम यथावलंब्यम जीवंति लोम बिलिजा जगदंड नाथा विष्णुर्महांसी यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मांड नाथा, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा है। जैसे हर देश के एक प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा एक नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड नाथा, नाथा, नाथ और नाथा, नाथा मतलब बहुवचन, बहुत सारे ब्रह्मा। बहुत सारे ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मा हो गए। एक ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता हैं उस ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए। जैसे भारत को मैनेज करने के लिए कितने ऑफिसर्स हैं, सब जोड़ी, केवल एक देश को चलाने के लिए कितने ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं। इसी तरह से पूरे यूनिवर्स, एक यूनिवर्स को मैनेज करने के लिए 33 करोड़ डेमिगॉड्स हैं। ऐसे नहीं चल रहा है। उसमें एक डेमिगॉड है सन, उसके देवता है विवस्वान, है ना, तभी तो एकदम बिल्कुल टाइम पे फिक्स सारी चीजें डिसिप्लिन में चल रही हैं।
जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का बताया, एक ब्रह्मांड में 33 करोड़, तो जितने ब्रह्मांड है उतने 33 करोड़। और ये 33 करोड़ जो है वो केवल है, कितने साल के लिए है? 43 लाख गुणे 71, इतने साल इनका टर्म होता है, उसके बाद चेंज हो जाएंगे, फिर नई नए मनु आएंगे, और मनु के चेंज होने से सारे देवताओं का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे सरकार बदलती है तो सारे मंत्री बदलते हैं, वैसे ये सारी सूचना शास्त्रों में दी गई है। इंद्र बदल जाएंगे, इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पोस्ट है ये। और तो ये एक करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, तो वो करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, और ये सब भौतिक ब्रह्मांड है, चित्त जड़ जगत इसको बोलते हैं, मैटर, वर्ल्ड ऑफ मैटर। वर्ल्ड ऑफ मैटर का मतलब क्या है? मैटर और स्पिरिट, दो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर। मैटर और स्पिरिट में क्या अंतर है? मैटर जो होता है वो काल के प्रभाव से उसमें परिवर्तन होता है, टाइम ब्रिंग्स चेंज इन मैटर, स्पिरिट में चेंज नहीं आता है, उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एटर्नल, एटर्निटी है वो। स्पिरिट इज एटर्नल, मैटर इज टेम्पररी। इसलिए संसार में आप देखोगे हर वस्तु परिवर्तनशील है ना, हर वस्तु जो है उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, हर वस्तु, हर व्यक्ति। जिससे नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। नया नया कार खरीदिए, चलाइए मत, रख दीजिए, 50 साल के बाद निकालिए, पुराना हो चुका होता है। नया आप कपड़ा खरीद के लाइए, बिल्कुल पहनिए मत, बक्से में रख दीजिए, 50 साल बाद निकाल के लाइए, वो खराब हो गया होगा, विदाउट यूजिंग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैटर से बना है, स्पिरिट में ऐसा नहीं होता है। तो ये मैटेरियल वर्ल्ड, इसके बियॉन्ड जो है देयर इज अनदर स्पेस कॉल्ड परस्तस्तु भाव अन्यो। कृष्ण बताते हैं दूसरा वर्ल्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी प्लैनेट्स हैं, जैसे यहाँ प्लैनेटरी सिस्टम है वैसे ही वहां भी प्लैनेटरी सिस्टम है। भगवद गीता में 15वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं उसके बारे में, कि इस संसार, ये संसार जो है ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये संसार जो है छाया है उस संसार का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शैडो है, जिसकी एक वृक्ष के से इसकी तुलना की गई, अश्वत्थ वृक्ष, जिसकी शाखाएं जो है नीचे की ओर जाती हैं और जड़ ऊपर रहता है। जनरली किसी वृक्ष का जड़ नीचे होता है और शाखाएं ऊपर की जाती है, लेकिन इस वृक्ष की शाखाएं नीचे, जड़ ऊपर है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूया। तो उस स्थान, वो स्थान भगवान गीता में बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परम मम। मेरा धाम है, वहां पे भगवान निवास करते हैं। कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में भगवान निवास नहीं, यहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कई सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे भगवान शिव का प्लैनेट है कैलाश लोक, सदा शिव जहाँ निवास करते हैं। बैकुंठ लोक हैं जहाँ पे कई सारे बैकुंठ लोक हैं जिसमें भगवान करते हैं, है? और
वैकुंठ लोक है, वहां साकेत लोक है, जहाँ पे भगवान श्री राम निवास करते हैं अयोध्या वासियों के साथ। द्वारका लोक बंद हो, द्वारका लोक है, मथुरा है, ब्रज है, वृंदावन धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो और ये जो जहाँ बैठे, ये है तो धरती पृथ्वी पर, लेकिन जितने ब्रह्मांड हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य बताते हैं कि जितने यूनिवर्स हैं, सारे यूनिवर्स में एक भारतवर्ष है, और हर यूनिवर्स में एक वृंदावन ब्रज वृंदावन धाम है। जितने यूनिवर्स है हर जगह। और ये गोलोक धाम के समान है। वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात वृंदारण्यम उदार पाणी रमना तत्रापि गोवर्धनो राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपति प्रेमामृता प्लवानाथ कुरियादस्य विराजतो गिरि तटे सेवाम विवेकी न कर। वैकुंठ है, वैकुंठ से भी तो सारे लोग पृथ्वी लोक से श्रेष्ठ है, महरलोक से श्रेष्ठ है, जनलोक, स्वर्गलोक फिर महरलोक श्रेष्ठ है, महर से जनलोक से तपलोक, तप सत्यलोक श्रेष्ठ है। ये सब फैसिलिटी बहुत अच्छा है वहाँ लाइफ का। और लाइफ का ड्यूरेशन भी अलग है। यहाँ पे है ना, हम लोग का उम्र 100 वर्ष है, लेकिन उन लोगों पे ज्यादा उम्र है लोगों की। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है जानते? यहाँ का 6 महीने, जिसको उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं ना, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। यहाँ का 6 महीने स्वर्ग का 12 घंटे जब सूर्य यहाँ पे दक्षिणायन होता है, तो वहां पे रात्रि होती है स्वर्ग में, 6 महीने की रात्रि। ब्रह्मा जी के लोक में इससे भी ज्यादा। ब्रह्मा जी के लोक में एक कल्प 1 दिन का होता है, जिसमें 43,20,000 साल गुणे 1,000 साल, इतने दिन का 12 घंटा ब्रह्मा जी का। तो वैकुंठ और ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ है। इस बैटरी चला गया, इसका खत्म हो गया, वहां प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। हरे कृष्ण। वैकुंठ लोक में भी वैकुंठात जंतो बरा मधुर, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन में भी राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ। तो आप टॉप मोस्ट जगह पे आए, मैं ये बताना चाह रहा था। इतना टाइम मैंने ये बताने के लिए बताया कि आप उस गोवर्धन में आकर बैठे हैं जिसका इतना ऊंचा पोजीशन। गुड़गांव तो लेकिन उसके स्वरूप को हम जब अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उसके लिए हमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, जब तब देख पाएंगे। अभी इन आंखों से हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए स्पेशल आई चाहिए, विजन, स्पिरिचुअल विजन। तो वृंदावन का वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया है। श्रेय कांता कांद परम पुरुष कल्पतरो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम
नाट्यम गमन अपि बंसी च प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम आस्वाद्यमपि यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभेश्च सुमहान चिदानंदम ज्योति इमे सार्धाक्यो जत्रापि ब्रजति न समय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वर्णन किया गया है कि उसके बारे में सोच पाना भी कठिन है, उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा वर्णन दिया गया है। जैसे एक वर्णन आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं कि वहां पे टाइम अनडिवाइडेड है। यहाँ पे जैसे हमारे एक्सपीरियंस में टाइम इज डिवाइडेड, तीन तीन पार्ट में डिवाइड, तीन टेंस होता है टाइम में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसलिए टेंशन है, टेंस के कारण ही टेंशन। इसलिए हम लोग हमेशा टेंशन में रहते फ्यूचर को लेके, या दुख शोक मनाते रहते पास्ट को लेके, है ना। अब प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं है, या तो फ्यूचर का सोचते हैं या पास्ट के लिए दुख मनाते रहते हैं, ये हो गया था मेरे साथ, ये ठीक नहीं हुआ है। प्रेजेंट में नहीं। लेकिन ऐसा सोचना दिया गया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट, देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस। आप इसको सोच भी नहीं सकते, इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता कैसे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। टाइम वहां पे पास ही नहीं होता, टाइम मतलब स्थिर रहता है। घड़ी ले जाकर लगा देंगे तो रुका रहेगा, चलेगा ही नहीं। सूर्य है, चंद्रमा है, रात भी होगी दिन भी होगा, लेकिन घड़ी नहीं चलेगा। आपका शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, जो यंग है वो यंग ही रहता है, जो वृद्ध है वो वृद्ध ही रहता है, वहां पे मृत्यु नहीं होती, शरीर कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता, इसलिए बुढ़ापा मृत्यु का डर नहीं किसी को। दैट वर्ल्ड इज लाइक दैट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसको बोलते हैं क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। श्रिय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरु, वहां की जो वृक्ष हैं वो कल्पतरु हैं, कल्पतरु। सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। भूमि चिंतामणि है, वहां की जो धरती है वो क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि मतलब जहाँ पे मणियों से बना हुआ है, वो भी मणि कैसे है कि जो भी आप चिंता करोगे पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई चीज चाहते हैं वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। तोयम अमृतम, वहां का जल अमृत के समान है। कथा गानम, जब लोग बोलते हैं तो लगता है गा रहे हैं, उसकी आवाज इतनी मीठी होती है, वो बात आपस में करेंगे तो इतना आनंद आता है, लगता है कोई गा रहा है सुंदर राग में। कथा गानम, और लोग चलते हैं तो लगता है कि नाच रहे हैं, उनकी चाल भी डांस जैसा है, आनंद में झूमते हुए चलते हैं। नाट्यम गमनम अपि बंसी प्रिय सखी, बंसी बजती रहती है वहां। है चिदानंदम ज्योति, चित आनंद है वहां, चित और आनंद हमेशा स्वयं प्रकाशित है। हर वस्तु, अलग से लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू डोंट नीड लाइट, न तद्भासयते सूर्यो, सूर्य है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, शोभा बढ़ाने के लिए है, डेकोरेटिंग के रूप में है। चंद्रमा भी है लेकिन उसका डेकोरेटिव यूज है। इसलिए वो गर्मी सर्दी ज्यादा है लेकिन उतना ही है जितना जरूरत है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत लो टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। परमास्वाद्यमपि है, परम आनंद का आस्वादन होता है वहां। यत्र क्षीराब्धि सवति, दूध का समुद्र बहता है वहां। हम्म
तो ये सारी सूचना है और संतों ने उसका एक्सपीरियंस भी किए हैं। बहुत सारे संतों ने उस इस धाम के एक्सपीरियंस किए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। They have written this in the books. Being in Vrindavan, भगवान के दर्शन का सुख मिला, कृष्ण के दर्शन का सुख। तो इसलिए हम जिस स्थान पे आए हैं वो अत्यंत दिव्य स्थान है, अत्यंत दिव्य स्थान। अभी भी यहाँ सतयुग के लोग निवास करते हैं। हमारे एक नंदगांव में मैं गया था एक जगह, वहाँ पे एक व्यक्ति थे, अभी भी हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं पनिहारी कुंड पे। वो बता रहे थे कि वहाँ पे वो रात में घूम रहे थे, अचानक व्यक्ति आया, कम से कम 15 फीट ऊंचा होगा, संत थे, 15 फीट ऊंचा हाइट ऐसे एकदम। और तो ऐसे लोग निवास करते हैं, है ना, तपस्या करते हैं विभिन्न युगों से, अभी भी हैं, अभी भी। तो लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको ये सब महसूस नहीं होगा। उसके लिए कुछ क्रेडिट चाहिए तब हम इन सब चीजों का अनुभव कर पाएंगे। तो अभी हम लोग को थोड़ा भक्ति करना पड़ता है, भक्ति करके शुद्ध होगी जब चेतना, तो हम भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन हायर डायमेंशंस को, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हम इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आप सबका बड़ा सौभाग्य है, आप लोग आए वृंदावन। तो अभी भगवत गीता के सिद्धांतों का अच्छे से पालन करना चाहिए। हम सब ऐसे, ये जो भौतिक शरीर है, गीता में भगवान बताते हैं ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। ये शरीर, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा मरती नहीं, हम लोग की कभी मृत्यु नहीं होगी, हम लोग अमर हैं हम सब। जो मरता है वो हम है ही नहीं, जो नष्ट होता है वो हम नहीं है। ये शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर भी नष्ट नहीं होता है, शरीर अमर है, है? केवल इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसके इंग्रेडिएंट्स नष्ट नहीं होंगे। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तो पृथ्वी पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, वायु जो है वायु मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाता है और नष्ट नहीं होता है ना। फिर दूसरा शरीर का निर्माण में इस्तेमाल होगा। जैसे आप, एक बिल्डिंग बना हुआ है तो बिल्डिंग टूट जाएगा लेकिन इसके ईंट पत्थर ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नष्ट नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? उसको असेंबल करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो स्ट्रक्चर का शेप चेंज हो गया, लेकिन जो जो मैटर था जिससे बना हुआ था वो मैटर नष्ट नहीं था। वो मैटर एक एनर्जी है, वो एनर्जी शेप पकड़ के रहती है, वो नष्ट नहीं होती, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो इसलिए आत्मा भी नष्ट नहीं है, लेकिन जो जो इससे जो फॉर्म्स बनते हैं वो चेंज होते हैं। अभी हमारा फॉर्म्स मनुष्य का है, फिर कुत्ते का फॉर्म हो जाएगा, फिर सुअर का, फिर डॉग का, फिर किसी का अलग अलग रूप। 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती है ना।
लेकिन ये मटेरियल फॉर्म है, इसके अपने एक लिमिट है, डिफेक्ट्स हैं, और जिसका जैसा रूप मिलता है उसके वजह से उतनी कैपेसिटी होती है उसको एंजॉय करने की। भगवान जिसको जैसा शरीर देंगे उतना ही वो उससे एंजॉय कर सकता है। कुछ लोगों के शरीर ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। कुछ जीवात्माएं हैं शरीर डेवलप नहीं है। कुछ लोगों का केवल एक सेंस होता है, कुछ के पास 2 सेंस होता है, किसी के पास 3 सेंस होता है, किसी के पास 4 सेंस होता है, किसी के पास 5 सेंस होता है, किसी के पास 6 सेंस होता है, किसी के पास 7 सेंस होता है। अलग ज्यादा सेंस भी होते हैं, सेंसेस भी, एक्स्ट्रा सेंसरी लोग भी होते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें सेंस कर सकते हैं, है ना। जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष का केवल एक सेंस होता है, सेंस ऑफ टच। देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, टच एक्सप्रेस सेंसेशन है प्लांट्स को। उसी तरह से जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा सेंस है, एटलीस्ट बोल सकते हैं। तो उसी तरह से और डेवलप हो जाती है कॉन्शियसनेस, और डेवलप हो गया तो प्लानिंग भी कर सकता है, स्ट्रेटजी भी बना सकता है ना। ह्यूमन फॉर्म में आ जा गया, इससे भी डेवलप कॉन्शियसनेस होता है। ह्यूमन फॉर्म में हम ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं, ज्यादा कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से चेतना का विकास जैसे जैसे होगा, शरीर की क्वालिटी भी उसी हिसाब से चेंज होती है ना। डेमी गॉड्स हैं, उनके शरीर की क्वालिटी हाई क्वालिटी का बॉडी है। स्वर्ग में जो लोगों का शरीर है और धरती के लोगों के शरीर में बहुत अंतर है, इसलिए स्वर्ग में टॉयलेट नहीं मिलेगा आपको, टॉयलेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना खाया सब 100% डाइजेस्ट, कोई बचता नहीं है। उनका सिस्टम ऐसा बनाया गया है ना। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसा प्लांट के लिए भी टॉयलेट नहीं है। जितना खाते हैं सब डाइजेस्ट हो जाता है ना। ये सारी क्रिएशन है भगवान की। स्वर्ग लोक में शरीर अलग प्रकार के होते हैं, हम लोग को परफ्यूम लगाना पड़ता है, बदबू आती है शरीर से, हैं एक बाहर से। उनके शरीर से बदबू के बदले क्या आता है, खुशबू निकलता है। वहाँ के जो लोग, बॉडी ऐसा है। धरती पे भी 1-2 लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी प्रकट हो जाते हैं, जानते हैं। ऐसे लोग एक के दुके जिसके शरीर से खुशबू आती है। तो ये सारी सीक्रेट्स शास्त्रों में बताई गई है, जिसको हमको समझ के सोच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम लोग, आत्मा अमर है, लेकिन भगवान को भूलने के कारण हम लोग इस भव चक्र में फंसे हुए हैं। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति में लगेंगे, तो पुनः हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और वैकुंठ धाम में निवास कर सकते हैं। उसके लिए हमें उनकी भक्ति में लगना पड़ेगा, लगना चाहिए। चित मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे धाम में आ जाओगे। तो मन मना मतलब आपको अपना मन को मुझ में लगाना है, मुझ में आसक्त करना है मन को। कृष्ण कहते हैं मुझ में लगाइए अपने मन को, कृष्ण में लगाइए। अभी मन कहाँ लगा हुआ है, स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने सुख की चिंता में लगा हुआ है। उसको हटाकर कृष्ण के प्रेम में लगाना है। कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो कृष्ण का चिंतन होगा, कृष्ण का चिंतन होगा तो हम भी कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए भक्ति करने से भगवान कृष्ण की, कृष्ण के प्रति हम आकर्षण बढ़ेगा। और त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति,
शरीर त्यागने के बाद पूरा दोबारा जन्म नहीं हुआ, भगवान के धाम चले जाए। हरे कृष्ण। ओके, So we'd like to thank Shlovi बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मटेरियल वर्ल्ड को समझाते हुए बताया कैसे वर्धन और राधा कुंड सुप्रीम है। भगवद गीता नेटवर्क सेक्शन सामने सिंधु शास्त्र को इतने छोटे से समय में बहुत संक्षिप्त रूप से और सब कुछ कवर कर दिया और कैसे अपने चित्त को हमें भौतिक संसार से भौतिक चेतन से हटा है जैसे अल्टीमेट ताकि हम शाश्वत धाम में वास कर सके। लोग ऐसे संतों से सुनते हैं जो अपने हृदय में तीर्थ को धारण करते तीर्थ को प्रवृत्ति करो तो हमारे हृदय में भी परिवर्तन आता है जो होता है कृष्ण के प्रति रुचि और शक्ति है प्राप्त कर सकते हैं। That's great.